ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे संसार में जगदीश भाई का अद्भुत व्यक्तित्व था। इस विषय पर दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने दिल के उद्गार इस प्रकार प्रकट कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आदरणीय जगदीश भाई यज्ञ के एक ऐसे रत्न थे जो यज्ञ को इस स्तर पर लाने के निमित्त बने। बाबा जगदीश भाई को 7 फुट की बुद्धि वाला कहती थी। उनके प्रति बाबा का प्यार भी बहुत था। ब्रह्मा बाबा की अलौकिक पिता के नाते जगदीश भाई में बहुत ममता थी। ब्रह्मा बाबा जगदीश भाई को स्कूटर चलाने नहीं देते थे। जगदीश भाई ने भी कभी स्कूटर नहीं चलाया, कार नहीं चलाई। वे सिटी बस में ही आना जाना करती थी। बाबा की इस आज्ञा का उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया। जब वे समर्पित हुए तब वो समय था कि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारियों को कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं था। जगदीश भाई ने अपने नाम से मकान लिया। ब्रह्मचारी होने के कारण अपने दोस्त के माध्यम से मकान लिया। उन दिनों अकेले अविवाहित व्यक्ति को दिल्ली में मकान नहीं मिलते थे, लेखनी से भी समर्पित। एक दिन इनके कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन ने कहा, इस वर्ष कॉलेज की जो सोविनियर है उसका संपादकीय आप लिखो। तब तक जगदीश भाई ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कई लेख अखबारों में और पत्रिकाओं में लिख चुके थे, लेकिन जब इनके कॉलेज के चेयरमैन ने लिखने के लिए कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया। कहा, यह कलम भगवान को समर्पित हो चुकी है और अब यह कलम कोई और कार्य नहीं कर सकती। यह थी उनकी समर्पण बुद्धि कि मैंने अपना जीवन बाबा को दे दिया। अब बाबा की श्रीमत के प्रतिकूल उन्हें पूछे बिना मैं कहीं अन्य कार्य में इसे लगा नहीं सकता, और उन्होंने नहीं लगाया। वे खुद ही मेरी सूटकेस उठाकर अंदर ले गए। सन 1973 में जब मैं दिल्ली पांडव में आई तभी दिल्ली पांडव भवन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मैं बेंगलुरु में रहती थी। उन दिनों इंदौर में गीता रहस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दादी दीदी ने आदेश दिया कि तुम इंदौर जाओ। मैं 2.5 महीने के लिए इंदौर गई थी बेंगलुरु से। दादी और दीदी भी इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा, दिल्ली में पांडव भवन बन रहा है, वहाँ हमें एक इंग्लिश हैंड चाहिए, आप चलोगे दिल्ली? मैंने हाँ कह दिया। जब मैं इंदौर से दिल्ली आई तब दादी कमलमणि अर्थात अब दिल्ली कृष्णानगर में रहती है और भ्राता आत्म प्रकाश अभी जो शांतिवन में ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, रेलवे स्टेशन पर आए थे मुझे लेने के लिए। मुझे वो घड़ी भूलती नहीं है जब मैं उतरी कमलानगर सेंटर पर। सामने गेट पर जगदीश भाई स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे और खुद ही मेरी सूटकेस उठाकर अंदर ले गए। मेरी आयु छोटी थी लेकिन उनका विश्वास मेरे पर बहुत था। वे बड़े दूरदर्शी थे। जगदीश भाई का व्यक्तित्व संसार का अद्भुत व्यक्तित्व था। ब्रह्मा बाबा के बाद अगर किसी ने यज्ञ का विस्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का कार्य किया तो वो जगदीश भाई थे। उनकी सोच जैसी सोच आज तक किसी की नहीं है। वे इतने दूरदर्शी थे। संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर लाना कड़े विरोध के बावजूद यह कोई आसान काम नहीं था। वे लेकर आए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता मिलना, विदेशों में इतने सेंटर खुलना, यह हमारे जगदीश भाई की ही सोच थी। यज्ञ कदापि उन्हें भूल नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने त्यागमय जीवन जिया। उनके त्याग का वर्णन करना मेरे लिए कठिन बात है। सन 1973 में दिल्ली में एक बड़ा मेला हुआ। उस मेले की तैयारी के लिए वे एक कमरे में रहते थे। अगर आज मैं आपको वह स्थान दिखाऊं तो हम में से कोई भी उस स्थान पर रहना पसंद नहीं करेगा। वो था पांडव भवन के गेस्ट हाउस में,
सीढ़ियों के नीचे बना हुआ छोटा सा स्टोर। मेले के दौरान जगदीश भाई वहाँ रहती थी। उनको हमेशा यह रहता था कि किसी से सेवा नहीं लेनी है, जो लक्ष्य रखा है उसे दृढ़ता से संपन्न करना है और बाबा की याद में रहकर करना है। वीआईपीज़ की सेवा का विस्तार, विंग्स की सेवाएं, ये सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय को उनकी देन है। इन सब बातों की जड़ है ज्ञान का मनन और चिंतन। ज्ञान का मंथन करके जगदीश भाई ने एक एक बात को बहुत स्पष्ट किया है। लिटरेचर स्टॉल पर देख लीजिए, ज़्यादातर पुस्तकें जगदीश भाई की लिखी हुई है। यज्ञ कदापि उन्हें भूल नहीं सकता। हमारे घर पर जगदीश भाई आते जाते थे। जब कभी बहनों का या जहाँ कहीं यज्ञ का विरोध हुआ तब बाबा जगदीश भाई को टेलीग्राम भेजते थे, बच्चे फलानी जगह पर पहुँच जाओ। आज हम उस बड़े भाई बड़ी दादियों जो साकार रूप में हमारे सामने नहीं हैं के त्याग और तपस्या का फल खा रहे हैं। हमें तो कोई मेहनत नहीं लगी। संगठन बनाने की, इन्वेंशन करने की उनकी जो शक्ति थी वो मैचलेस अर्थात किसी से भेंट नहीं थी। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली आने से पहले भी मैं जगदीश भाई को अपने घर में देखा करती थी। बचपन में हम कानपुर में थे, वहाँ हमारे घर पर जगदीश भाई आते जाते थे। तब से लेकर उनकी आँख मुझ पर थी। उन्होंने ऐसे हैंडल किया जो आज मुझे इस स्तर पर लाया। वे बाबा के ऐसे रत्न थे जिनकी बुद्धि हमेशा नवनिर्माण की ओर चलती ही रहती थी। वे हमारे लिए आदर्श है, उदाहरण है, अनुकरणीय है। अभी आप ही बताइए, आज हमारी इस सभा में कोई है ऐसा? सारे यज्ञ में है कोई ऐसी आत्मा जो हमारे लिए उदाहरण है? जगदीश भाई का जीवन हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। अब हमारा कर्तव्य बनता है बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप के लिए हम कह देते हैं कि उनमें शिव बाबा है। जगदीश भाई में तो कोई शिव बाबा नहीं था। वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हाँ, उनकी योग्यता और विशेषता अपनी थी, लेकिन भगवान ने, बाबा ने हमें भी कुछ योग्यताओं और विशेषताओं से भरपूर किया है। क्या हमारे में ऐसी सच्ची लगन है? हम चल रहे हैं, रोज़ ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन क्या सच में दिल में ऐसी लगन है कि मुझे संपूर्ण बनना है? इस लगन का नाम है तपस्या। आगे हम पढ़ेंगे, वे सिर्फ लेखक नहीं, शायर और कवि भी थे। इस विषय पर खेल प्रभाग की उपाध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी, जो मुख्यालय आबू की अनेक मीटिंग्स और सम्मेलनों के आयोजन में भ्राता जगदीश जी की सहयोगी रही है, उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।